अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदमजी फातिमा सर्विसेज के स्टूडियो से और साथ ही साथ हैशटैग हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है केयरर, यानी कि वो शख्स या वो लोग जो कि किसी भी मरीज का, किसी भी पेशेंट का ख्याल रख सकते हैं और बेहतर अंदाज में ख्याल रख सकते हैं। केयरर देखभाल करने का मतलब है, यानी केयरर का काम बेसिकली मरीज की देखभाल करना है। इससे मुराद ये भी है कि काम करने के साथ साथ मरीज के लिए वक्त निकालना, उसको अच्छी जिंदगी गुजारने में उसके लिए मददगार साबित होना, उसकी जिस्मानी सेहत और दिमागी सेहत दोनों का ख्याल रखना और उसको बेहतर बनाने में उसकी मदद करना है। जब बात आपकी दिमागी सेहत की होती है तो खुद ब खुद देखभाल करना एक क्रॉनिक पेशेंट के लिए मुश्किल होता है। आपके जहन पर जब तनाव होता है, जब आप उस तनाव के ऊपर काबू नहीं पा रहे होते, तो ऐसी सूरत में केयरर आपको बेहतर तरीके से मदद फराहम कर सकता है। दुनिया भर में दिमागी बीमारियों से लेकर आपकी जिस्मानी बीमारियों तक केयरर का किरदार बहुत अहम रहा है। आज इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे क्वेटा से डॉक्टर जलालुद्दीन रूमी, जो कि MBBS FCPS हैं, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्री, मेडिकल डायरेक्टर भी हैं। बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री और बिहेवियरल साइंसेस क्वेटा में भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ डायरेक्टर बलूचिस्तान मेंटल हेल्थ सर्विसेज में भी प्राइवेटली अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से केयरर अपनी आपको भी बेहतर बना सकता है, मरीज की खिदमत करने में और उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने में। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। जी, तो वेलकम करते हैं प्रोग्राम में डॉक्टर जलालुद्दीन रूमी को, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आदम जी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप हमारे सेशन में शामिल हुए हैं आज। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं केयर गिवर ऑफ मेंटली इल पेशेंट की, या आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि मरीज़ का ख्याल रखना कितना इम्पोर्टेंट है, केयर गिवर का क्या काम होता है। इसी सिलसिले में डॉक्टर साहब, मैं आपसे चाहूँगी कि आप सहल अंदाज में हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को ज़रूर बताइए कि बेसिकली इसकी ये टर्म क्यों यूज़ करते हैं हम, और मरीज़ का ख्याल रखने से क्या मुराद है। आपने जिस मौजू पे आज हम बात कर रहे हैं वो एक अहम मौजू है। इससे पहले मरीज़ की बीमारियों के मुतल्लिक काफ़ी बातें हो चुकी हैं और मेरी ये ख्वाहिश थी कि इस मौजू पे बात किया जाए, क्योंकि एक अहम स्तून है मरीज़ के इलाज में। तो केयर गिवर या केयर गिविंग जो है वो एक वसीउ मानी लफ्ज़ है, और अगर हम देखें तो मेडिकल या तिब्बी नफ्सियात में के पस मंज़र में हम इसको मुख्तसरन कैसे बयान कर सकते हैं। केयर गिविंग जो है बुनियादी तौर पर दो अनासर से मिलके बना होता है, यानी मरीज के जो राइट्स हैं और मरीज के जो ज़रूरियात हैं। सही। अब मरीज के कौन कौन से राइट हैं, इसके मुतालिक मुख्तसरन मैं आपको ये बताता चलूं कि मरीज के राइट्स में सबसे बड़ा, जिसको हम ऑटोनॉमी कहते हैं, यानी मरीज को फैसला साजी में अपनी बीमारी के मुतालिक फैसले करने में इख्तियार हासिल है, तो ये उसके राइट्स में है। उसके अलावा मरीज को ये इख्तियार भी हासिल है कि वो कहीं पे भी अपने इलाज को रोक सकता है, ठीक है ना, उसकी मर्जी के बगैर इलाज ना हो, और उसके यानी उसके जो मालूमात केयरर को मिलते हैं वो भी केयरर तक महफूज रहें और आम लोगों तक ना जाएं, ये भी उसके राइट्स में से। इसी तरह मरीज के इलाज में उसकी अजमत का, उसकी डिग्निटी का भी ख्याल रखना जरूरी होता है। ये सब क्या है, उसके राइट्स हैं। अब केयर गिवर का क्या रोल होता है कि वो इन चीज़ों के बारे में उसको मालूमात हो। ये उस केयर गिवर की बात हो रही है जिसको हम थोड़ा सा एजुकेट करके ये सारे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो डिग्निटी हुआ, और दूसरी बात ये है कि मरीज को डिस्क्रिमिनेट न किया जाए इलाज के हवाले से, ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि नफ्सियाती मरीजों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। अब ये भी केयरर का उसमें आता है कि उसको ये चीजें मालूम हो। दूसरी बात आ गई हमारे पास नीड्स। अब मरीज की जरूरियात क्या है। मिसाल, मरीज की जरूरियात में से एक है कि उसका इलाज हो, उसको दवाइयाँ मुयसर हो, और इसके अलावा उसको रोजमर्रा की चीजें जो उसकी जरूरियात हैं। अच्छा, हमारे पास इसको नापने के लिए बाकायदा पैमाने हैं कि इस मरीज के जरूरियात क्या है। मिसाल,
اگر ہم لوگ اسکیزوفرینیا کو ٹریٹ کر رہے ہیں یا ڈپریشن کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو دونوں کی ضروریات میں تھوڑے سے مختلف ہیں. تو یہ ہمیں باقاعدہ ہمارے پاس ایسے کویسچنرز ہیں, ایسے اسکیلز ہیں جس پہ ہم ناپتے ہیں کہ اس مریض کی ضروریات کیا ہیں. اس کے علاوہ سب سے جو اہم چیز ہے جو مریض کے نیڈس میں ہے وہ اس کے سماجی تعلقات ہیں جن کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. تو یہ دو بنیادی باتیں ایسے جو کیئر گیور یا کیئر گیونگ کے حوالے سے بہت اہم ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب دوسرا آپ کی بات سے ہی ایک اور دوسرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ پلیز یہ بھی ذرا تفصیل سے ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا. جب ہم کیئرر کی بات کرتے ہیں تو عام سننے والوں کو یہ ہم کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ کیئرر وہ شخص جو کہ خیال رکھتا ہے یا خیال رکھنے سے منسوب ہے مریض کا. کیا ڈاکٹر صاحب اس کے لیے اس کے پاس کوئی سرٹن اماؤنٹ آف نالج یا کوئی انفارمیشن یا کوئی آسان لفظوں میں کہوں کوئی ایسی ٹریننگ اس کے پاس ہونا لازم ہے تاکہ وہ پیشنٹ کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکے؟ یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے. سب سے پہلے تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کیئرر سے کیا مراد ہے. جی, کیئرر عموماً ایک ایسا فرد ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کی فیملی سے ہو. اگر فیملی سے ہو تو بہت اچھی بات ہے, اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں. اگر وہ میسر نہیں کہ دوسرا کوئی ایسا فرد ہو جو آپ کسی بغیر اجرت کے مریض کے جسمانی اور ذہنی امداد میں ہیلپ کر سکے یا اس کا خیال رکھ سکے. یہ ایک چھوٹا سا ڈیفینیشن ہے, کیونکہ ہمارے روایات ہیں, ہمارے مذہب کے حوالے سے ہمارے عقیدے ہیں, تو ڈیفینیشنز مختلف جگہوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ اہم بات کہ مریض جو ہے وہ کیئرر کے اس میں کیئرنگ میں انوالومنٹ اس کو ہم خاص اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کیئرر انوالومنٹ. اچھا, کیئرر انوالومنٹ میں جو آپ کا سوال ہے ٹریننگ کے حوالے سے, وہ اسی میں میں اس کو بیان کروں گا کہ یہ بھی کیئرر کے انوالومنٹ کے بعد ہی ہوتا ہے. تو کیئرر کے انوالومنٹ میں سب سے پہلے کیئرر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ who will be the carer, یعنی کون کیئرر ہوگا, وہ فیملی ممبر کون ہوگا اور اس کی جو ہے ذمہ داریاں کیا ہوں گی. یہ سب سے پہلے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ اس کا بھائی ہوگا یا اس کا کوئی کزن ہوگا یا اس کی کوئی وائف ہوگی. تو یہ جو سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن آف دی کیئرر از ویری امپورٹنٹ ان دس کیئر پروسیس. تو نیکسٹ یہ ہے کہ کیا مریض اس کیئرر کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, کیونکہ مریض کے سارے معلومات اس کیئرر کے پاس جانے ہیں. جی, وہ اعتماد سازی کا ایک وہ ہوتا ہے, اس میں بھی پیشنٹ کو ہم لوگ انوالو کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ کچھ کیئرر کے ساتھ معاشرے کے حوالے سے کچھ ایسی پیچیدگیاں بھی, یعنی مریض کی جڑنے کے ساتھ اس کے ساتھ سماجی رویے بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. مثلا ایک اسٹگما ہے, ایک نفسیاتی مریض ہے, اس کے ساتھ آپ جڑ گئے ہیں, اس کا خیال رکھ رہے ہیں, کچھ عرصے کے بعد لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ کیا آپ کو بھی ایسے مسائل ہو رہے ہیں. تو یا بہت سے اور دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں جن کو ہم تفصیل میں اس چھوٹے سے وقت میں ہم نہیں بیان کر سکتے. اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ کیا کیئرر بھی رضامند ہے ان اسٹگما کے ساتھ رہنے کے لیے. یہ بنیادی پروسیس ہے ایک کیئرر انوالومنٹ کا. جب یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد, یعنی ایک ایگریمنٹ ہو جاتی ہے ڈاکٹر اور کیئرر کے دوران, تو اس کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ ہے کیئرر کی ٹریننگ. اچھا, وہ کیئرر یا خیال رکھنے والا بندہ جس کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ اس کیئرر سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جس کی ٹریننگ نہیں ہوتی. ابھی آپ پوچھیں گے کہ اس ٹریننگ میں آپ اس کو کیا بتاتے ہیں. سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس اگر کوئی ڈپریشن کا مریض ہے یا کوئی سائیکوسس یا اسکیزوفرینیا جو کرونک النیسز ہیں ان میں سے کوئی بھی ہے, سب سے پہلے ہم اس ایک سائیکو ایجوکیشن یا مینٹل ہیلتھ لٹریسی کو پروموٹ کرتے ہیں اس میں. یعنی پیشنٹ کو, کیئرر کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ کون سی بیماری ہے, اس کے علامات کیا ہیں, اور اس میں جو ہے انویسٹیگیشنز کون سے ہیں, اس کی ڈائگنوسس ہم نے کس بنیاد پہ کی ہے, اس کا ٹریٹمنٹ پلان کیا ہے, کتنے عرصے کا ہے, اس میں ہم بعد میں ریہیبلیٹیشن میں کیسے جائیں گے. یہ ساری معلومات ہم دے دیتے ہیں اپنے کیئرر کو. اور دوسرا سب سے اہم بات, ایمرجنسی کی صورتحال میں ہم بتاتے ہیں کیئرر کو کہ اگر کوئی خدا نخواستہ دوائیاں زیادہ مریض لے لے یا کوئی ایسا ایپیسوڈ مریض پہ آ جائے جس میں مریض اپنے نقصان دہ ہو آپ کے لیے یا دوسروں کے لیے, تو ایسے صورتحال میں مریض کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بنیادی ٹریننگ ہے.
अच्छा, बिल्कुल इससे सही। सबसे अहम जो मैंने देखा है कि जो सबसे फायदा में हुआ है, एक तो मरीज को बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि उसकी चीजें प्रॉपरली टैकल होती है, प्रॉपरली चीजें हो जाती। दूसरा, जैसी किसी के पास इल्म आ जाता है, चाहे वो केयरर हो, तो उसमें एक जैसी इल्म आ गया, उसमें मोटिवेशन आ जाता है, ट्रू, क्योंकि बिल्कुल सही एक बात। पार्ट बन जाता है उस प्रोसेस का। जी, और वो एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है, और उसकी वजह से जब मरीज को फवायद मिलते हैं तो वो बड़ा खुशी महसूस करता है, और उस केयर प्रोसेस को कंटिन्यू रखने में बड़ा उसका यानी वो मोटिवेट हो जाता है मजीद उसको बिल्कुल करने में। बिल्कुल और सही। बाज़ औक़ात हम उसको ये ट्रेनिंग भी देते हैं कि चूंकि उसका ज्यादातर वक्त मरीज के साथ गुजरता है, तो उसमें भी कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, उसके हवाले से हम केयरर को वो बताते हैं। तो ये बिल्कुल बुनियादी सही। बातें हैं ट्रेनिंग की। इसके बिल्कुल अलावा जैसी बीमारी का रुख तब्दील होता है, हम मरीज केयरर को साथ साथ में ट्रेनिंग देते जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक सही। अहम वो है मरीज के ख्याल रखने में एक अहम जुज़्व है कि केयरर को कैसे ट्रेनिंग दी जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सुनने वालों को आज केयर गिवर के बारे में बताया। एक सवाल जहन में उभरता है डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, आपका तजुर्बा यकीनन हमें बेहतर अंदाज में बता सकता है कि पाकिस्तान में वो तमाम पेशेंट्स जो चाहे किसी क्रॉनिक इलनेस में हों या वैसे किसी बीमारी में मुब्तला हों, पाकिस्तान में इस चीज़ को आम करना या इस चीज़ की अवेयरनेस को होना कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके घर में कोई मरीज़ है तो उसके साथ देयर हैज़ टू बी अ केयर गिवर देयर। तो डॉक्टर साहब, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान में अभी ये जो केयर गिविंग का एक ट्रेंड है या ये सिलसिला है, ये कितना आगे पहुंचा है, पहुंचना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? तो जो आपका सवाल है, इसके तो अगर पस मंजर में जाए मुख्तलिफ काफ़ी इस पे बहस हो सकती है। हमारे सोसाइटी में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वैल्यू सिस्टम जो है, या हमारे हेल्थ बिलीफ मॉडल्स हैं, या हमारे जो अक़दार हैं, रिवायतें हैं, हमें ये बिल्कुल ऐज हासिल है कि हमारे पास केयरर की कमी नहीं है। हमारे इर्द गिर्द हमारे ख़ानदान में जो अफराद हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। सबसे जो मुश्किल मुझे जो महसूस हुआ है वो केयरर को यही है कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, सारे एक साथ केयर कर रहे होते हैं और उन सब में एक साथ बहुत से एक साथ को करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इस जी, प्रोसेस को एजुकेट करना, हमें केयरर को एक प्लान देना कि आप में से कौन प्राइमरी केयरर है और उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ ये एजुकेशन अगर हम दे दें तो हमारे पास केयरर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, तो हम उनको मज़ीद इस बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं और उनको एक हेल्पफुल केयरर बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है इस हवाले से हम मीडिया के थ्रू भी काम कर सकते हैं, और अपने जो केयरर हैं वो हमसे बाद में भी हेल्प ले सकते हैं कि हम इस प्रोसेस में कैसे शामिल हो जाएं। हमारे जो क्रोनिक मरीज है, बुनियादी बात फिर वही जाके आ जाती है कि ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है जी, इसमें, और अवेयरनेस जैसे आपने प्रोग्राम दिया है, अगर नेक्स्ट भी हम उस पर मुख्तलिफ इसकी ज़ैली चीज़ों पे इंशाल्लाह। बात करें तो हम इसको आगे प्रमोट कर सकते हैं, और इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं कि आप एक अच्छा केयरर कैसे बन सकते हैं और उसको एंजॉय कैसे कर सकते हैं, और अपने अक़दार के साथ, अपने रिवायात के साथ, अपने मजहबी अक़ीदों के साथ और साइंस के साथ बुनियादी तौर पर। मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो चीज़ें हैं वो उसकी एक साइंटिफिक भी हमारा अप्रोच हो जी, केयरर का, चूंकि हमारे केयरर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी हैं। अब सिर्फ उनको हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझाना होगा कि आप एक बहुत अच्छा हेल्पफुल केयरर बन सकते हैं, और वो मरीज़ की केयर गिविंग में एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद लाजमी है बहुत से सवालात भी ज़हनों में बुरे होंगे, हम उनका जी। जवाब भी देंगे आपके हैशटैग के थ्रू पे। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका भी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और यकीनन आज के प्रोग्राम के बाद बहुत सारे लोगों को आगाही हासिल हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फी थैंक यू अमान सो अल्लाह। मच। सलाम अलैकुम। फी अमान। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इन प्रोग्राम्स का मकसद बढ़ती हुई बीमारियों के मुतालिक
آپ تمام لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے پروگرامز پسند آ رہے ہیں تو آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں آدم جی فارما سروسز کے یوٹیوب کے چینل پر بھی، اور ساتھ ہی ساتھ آدم جی فارما سروسز کے فیس بک کے پیج پر بھی کامنٹ کر کے ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور بہتر پروگرام میں۔ تب تک کے لیے مجھے اور ہماری پوری آدم جی فارما سروسز کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔